प्रतीक, देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा, पहले बता दे रहे हैं इसमें। तो ए बड़ा ही होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। कोई और आया? ठीक है, अगर बड़ा नहीं रहेगा तो वीडियो नहीं बनेगा। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, याद रखना। जब भी हो जाए, अगर कोई बच्चा जुड़ रहा है, उसको जुड़ने के बाद आप आ रहे हैं, 2-3 बच्चे आ गए हैं, इसके बाद आप इसको ना बड़ा कर दीजिएगा। हाँ, जैसे है ऐसे ही। यहाँ पे देख लीजिए, इसकी रिकॉर्डिंग चल रहा है। वहीं पे भी चल रहा है। कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? कल के क्लास में क्या पढ़े थे? सेल डिवीजन, यही था। समझ में आया था सेल डिवीजन क्या होते हैं? ह्यूमन एनाटॉमी खत्म। हालांकि अभी हमारा है टॉपिक चेंज हो गई है। अभी मैम जो पढ़ा रही थी वो आकर तो पढ़ा देंगी। एक्चुअली क्या है ना, 10 से 12 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस चलती है। तो 10 से 12 बजे तक जो क्लासेस रहेगी वो मेरी रहेगी। अगर कभी लेट हो जाएगा हमको तो मैम आके पढ़ा देंगे, तो उसके लिए डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए आप लोग को। वो जहाँ से पढ़ा खत्म की है उनकी टॉपिक वहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, और डेली आइए, टाइम से आप लोग आने की कोशिश करिए। तो हम क्या पढ़ा रहे थे? सेल डिवीजन। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सेल डिवीजन को किस नाम से जानते हैं हिंदी? कोशिका विभाजन। हमने कल आपको हम यही बताए थे, जो सेल डिवीजन होते हैं मतलब अपनी संख्या को बढ़ाना। एक सेल ने रिप्रोडक्शन के दौरान 2 संख्या बढ़ा ली, अपनी संख्या को बढ़ाना ही क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। इट मीन्स कि जब पेरेंट सेल्स हूबहू अपने जैसा 2 या 2 से अधिक सेल्स बनाती है, वही प्रोसेस क्या कहलाती है? सेल डिवीजन। समझ में आ रहा है? पेरेंट सेल्स, इसको ऐसे भी कह सकते हैं जब डॉटर सेल्स सॉरी मदर सेल्स जब 2 या 2 से अधिक सेल्स का निर्माण करती है तो उसको क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। व्हाई सेल डिवीजन? समझ में आया? आखिर ये सेल डिवीजन होता क्यों है? तो सेल डिवीजन क्यों होता है? सेल डिवीजन हमारे बॉडी में होने का जो वजह है, सबसे पहले है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सेल डिवीजन बहुत ही आवश्यकता है। बात समझ में आई? हमारे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सेल डिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे अभी आपने 1 साल के बच्चे को देखे होंगे, इतना बड़ा रहता है, लेकिन उसी बच्चे को आप 10 साल बाद 12 साल बाद देखते हैं तो उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। तो किसकी वजह से होता है? सेल डिवीजन की वजह से होता है। बात समझ में आई? हमें पढ़ा दिए हैं। दूसरा क्या होता है? टिश्यू रिपेयरिंग के लिए। किसके लिए? टिश्यू रिपेयरिंग। टिश्यू रिपेयरिंग के लिए सेल डिवीजन होना बहुत ही जरूरी है। टिश्यू रिपेयरिंग, जैसे आपको हाथ में चोट लग जाता है, ऐसा नहीं हो ठीक नहीं होता है, ठीक होता है। पहले मान लीजिए हाथ में चोट लगी, कट के गहरा हो गया, तो वहां की सेल्स हमारी डैमेज हो गई। धीरे धीरे कुछ देर बाद ट्रीटमेंट की वजह से वो सेल्स फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, नॉर्मल स्किन में आ जाती हैं। जैसे आपकी स्किन रहती है वैसे ही जहाँ पे आपकी चोट लगती है वैसे होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे सेल प्रॉपर तरीके से क्या की? सेल डिवीजन की, व्यक्ति अपने संख्या को बढ़ाई। अपने संख्या को क्या की? बढ़ाई। एक सेल ने ढेर सारी सेल्स को बना दिया। ठीक है, और इसके लिए और किसके लिए सेल डिवीजन जरूरी है बताइए? और किसके लिए सेल डिवीजन जरूरी है? रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीजन होना बहुत जरूरी है। रिप्रोडक्शन, व्हाई रिप्रोडक्शन? किसे कहते हैं रिप्रोडक्शन? किसी को पता है क्या? रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जनसंख्या को बढ़ाना।
जनसंख्या बढ़ाना, रिप्रोडक्शन से जनसंख्या बढ़ती है, मेल में भी होता है, सॉरी ह्यूमन में भी होता है, एनिमल में भी होता है, आपके प्लांट में भी होता है रिप्रोडक्शन। किसमें होता है? ह्यूमन में, एनिमल में, प्लांट में, सब में होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल डिवीजन होना बहुत ही जरूरी है। तो ये थी हमारी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होते हैं? जब पेरेंट सेल डिवीजन एक टाइप की बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। इसमें जो पेरेंट सेल्स होती है वो अपने जैसा हूबहू दो या दो से अधिक सेलों का निर्माण करती है, या फिर दो या दो से अधिक सेलों का प्रोडक्शन करती है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? सेल डिवीजन कहलाती है। सेल डिवीजन हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन टिश्यू रिपेयरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सेल डिवीजन होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन दो प्रोसेस में होती है। सेल डिवीजन कितने प्रोसेस में होती है? दो प्रोसेस में होती है। एक तो होती है आपकी माइटोसिस, एक कौन सी होती है? मियोसिस। यही होती है माइटोसिस और मियोसिस, दोनों में सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस में जो सेल डिवीजन होता है, इसमें जो मदर सेल्स होती है वो अपने जैसे दो ही सेल्स बनाती है। कितने सेल्स का निर्माण करती है? दो सेल्स का निर्माण करती है। मतलब पेरेंट सेल से हूबहू दो सेल का निर्माण होता है। लेकिन मियोसिस में एक पेरेंट सेल से कितनी सेल्स बनती है? चार सेल्स बनती है। ये डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में, याद रख लीजिएगा। माइटोसिस और मियोसिस में यही डिफरेंस है। माइटोसिस में पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनती है, मियोसिस में पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल्स बनती हैं। बात समझ में आई? कितनी बात समझ में आई? समझ में आया सबको? सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन एक टाइप की बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें पेरेंट सेल्स अपनी संख्या को बढ़ाती है, या फिर पेरेंट सेल्स दो या दो से अधिक सेलों का निर्माण करती है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? सेल डिवीजन कहलाती है। सेल डिवीजन हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सेल डिवीजन हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सेल डिवीजन हम और किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है जी? डेवलपमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके लिए सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आया? अब सेल डिवीजन की बेसिकली दो टाइप होती है। एक होती है मियोसिस, एक होती है माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल्स या फिर मदर सेल से दो डॉटर सेल्स बनती है, लेकिन मियोसिस में एक ही मदर सेल से, एक ही पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल्स बनती है। समझ में आया? अब देखो, फिर इसके बाद हम क्या पढ़ाए थे? पढ़ाए थे प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। देखो, सेल डिवीजन होने के दो प्रोसेस होते हैं। एक वाली पहली कौन सी आती है? प्रिपेयरिंग फेज। प्रिपेयरिंग फेज। दूसरी कौन सी आती है? एम फेज। एम फेज को हम लोग डिवीजन फेज के नाम से भी जानते हैं। लिखते जाइएगा, प्रिपेयरिंग फेज और एम फेज। एम फेज को हम लोग डिवीजन फेज के नाम से भी जानते हैं। जो प्रिपेयरिंग फेज होता है, इसको और किस नाम से जानते हैं? इंटरफेज। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इंटरफेज। और लिख दे रहे हैं, प्रिपेयरिंग फेज को एक और नाम से जानते हैं, इंटरफेज। बात समझ में आई? दो भाग में सेल डिवीजन होता है। एक आपका होता है प्रिपेयरिंग फेज या फिर इंटरफेज, दूसरे में एम फेज, जिसको हम लोग डिवीजन के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में जो सेल का डिवीजन होता है, मतलब एक सेल जो दो सेल्स में कन्वर्ट होती है, एक सेल जो दो सेल्स में कन्वर्ट होती है, एक्चुअल में जो कन्वर्जन होता है सेल्स का, वो किसमें होता है? एम फेज में। मतलब मोटा मोटा हम कहें कि जो सेल डिवीजन होती है, सेल का डिवीजन एम फेज में होता है, इंटरफेज में नहीं होता है, या फिर प्रिपेयरिंग फेज में नहीं होता है। अब जब हमारी सेल डिवीजन एम फेज में डिवाइड कर रही है, सेल डिवीजन एम फेज में जब डिवाइड कर रही है, अपनी संख्या को दो भाग में बांट रही है, किसमें आकर? एम फेज में। तो इंटरफेज का क्या? इंटरफेज क्या कर रहा है?
इंटरफेज को? डायरेक्टली सेल डिवीजन पढ़े, सेल डिवीजन पढ़े, इंटरफेज को क्यों पढ़े? ये सब पढ़ा दिए हैं, रिवीजन ना करें, ज्यादा बहुत अच्छे से ही बताएंगे, वीडियो पढ़ा है वहां से देख लीजिएगा, या फिर लाइव क्लास से जुड़ने की कोशिश किया करिए। यही बात है, देखिए हम इसको ना रिपीट कर रहे हैं, अब रिपीट में बहुत सारी चीजें छूट जाएगी। अब सब कुछ तो मेरे माइंड में बैठा नहीं है, उसमें से बहुत सारी चीजें छूट जाएगी जो हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, वो सब कहाँ से मिलेगा वीडियो से। अगर नहीं आ पा रही है तो लाइव आने की या फिर ऑनलाइन क्लास लेने की पूरी कोशिश किया करिए। ऑनलाइन क्लास कैसे होती पता है सबको? अपने आईडी पासवर्ड मिला है कि नहीं? आईडी पासवर्ड डालकर अपनी प्रोफाइल खोलेंगे तो वहां पे ग्रीन कलर के बॉक्स में दिखा रहेगा ज्वाइन क्लासेस, ठीक है? उसको क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। एक जीमेल आईडी मांगता है, जीमेल आईडी पे उस पे ऐड करेंगे, आस्क ज्वाइन आएगा, उस पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ से हम अप्रूवल दे देंगे, ठीक है? यहाँ पे कोई जुड़ा तो नहीं है ना, कोई नहीं आया है पक्का? ठीक है, बात समझ में आई? नहीं आ पा रही तो ऑनलाइन क्लास जरूर लीजिए। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, जो आपका प्रिपेयरिंग फेज होता है या फिर जिसको हम लोग इंटरफेज सेल डिवीजन, जिसको हम लोग इंटरफेज के नाम से जान रहे हैं, या फिर जिसको हम लोग यम फेज के नाम से इंटरफेज फिर यम फेज, इंटरफेज को हमने बोला कि प्रिपेयरिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है, प्रिपेयरिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है। प्रिपेयरिंग मतलब क्या होता है, हिंदी बताओ। प्रिपेयरिंग मतलब बनाना, किसी भी चीज को प्रिपेयर करना, प्रिपेयर तैयार होना। अभी कॉलेज आना, अरे अभी मैं प्रिपरेशन, एग्जाम की तैयारी है, एग्जाम देने से पहले आप क्या करते हैं? प्रिपरेशन करते हैं, सारे सिलेबस को रट्टा मार के पढ़ते हैं, यही होता है प्रिपरेशन। मतलब क्या होना? तैयारी करना। तो जो सेल डिवीजन होता है, एक्चुअल में जो सेल डिवीजन होता है वो एम फेज में होता है, प्रिपेयरिंग फेज में तैयारियां होती हैं। क्या होती हैं? तैयारियां होती है। मतलब कि एक सेल से दो सेल्स को बांटने के लिए जितने भी प्रोटीन्स, एंजाइम, न्यूक्लियर वगैरह की जरूरत होती है, सब के सब किसमें बनते हैं? प्रिपेयरिंग फेज में। सब के सब किसमें बनते हैं? प्रिपेयरिंग फेज में। बात समझ में आ रही? किसमें बनते हैं? प्रिपेयरिंग फेज में। जैसे अभी हमने उस दिन मैगी का एग्जांपल दिया था, कैसे आपको मैगी बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप कढ़ाई गरम कर दी, उसमें तेल डाल दी, जाके मैगी देख रही, मैगी है ही नहीं, भागते हुए दुकान पे गई, ठीक है? वहां से मैगी लेकर आई, फिर तब तक तेल जल गया, फिर कढ़ाई गैस ऑन की, फिर टमाटर, प्याज, मिर्चा काट रही। ऐसे मैगी आपकी टेस्टी बनेगी? बनेगी? सजी बनाती है मैगी, बहुत अच्छा बनाती है। आज हमको मैगी मिलने वाली थी, क्या प्रतीक? देखा, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मैगी बनाने से पहले मैगी के प्रॉपर तरीके से आप लोग क्या करते हैं? प्रिपेयरिंग करते हैं। टमाटर काट लेती हैं, प्याज काट लेती हैं, मिर्च काट के रख लेती हैं, मैगी अपने पास रख लेती हैं, मैगी का मसाला रख लेती हैं, तब फाइनल रिजल्ट पे आप क्या बनाती है? मैगी बनाती है, तो एक टेस्टी मैगी बनती है। तो वैसे सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन करवाने के लिए भी, सेल डिवीजन करवाने के लिए भी जितने जितने कंपोनेंट, जितने जितने इंग्रेडिएंट, जितने जितने सबस्टेंस यूज होते हैं, सब के सब कहाँ पे बनते हैं? इंटरफेज में। कहाँ पे बनते हैं? इंटरफेज में। अब ये इंटरफेज हमारे कितने टाइप के होते हैं भाई? 4 टाइप के। हाँ जी, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, G0 फेज। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, G0 फेज, ये किसमें आते हैं? इंटरफेज में। आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं? पढ़े हो इंटर में? डायरेक्टली इंटर से आ रहे हो ना? सेल डिवीजन नहीं पढ़े हो? हम जो पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ा रहे हैं भाई, ये वही है, ठीक है? G1 फेज, S फेज, G2 फेज, G0 फेज। अब देखो G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में फैन बंद करो भाई, सारे फैन बंद कर दीजिएगा। सब के सब, अगर क्लासेस चलना है तो फैन बंद, ये तो उठाएगा नहीं।
आ गई। बंद कर दो, वो वाला फैन बंद करो, ये वाला भी फैन बंद करो, ये तो उठाएगा नहीं। लाइट आएगी तो पता चलेगा। देख रहे हैं उठाएगा ही नहीं। ऑफिस का भी फैन बंद करवाओ। ऑफिस का भी फैन बंद करवा देना। सपोर्ट ही नहीं दे रहा। बंद हुआ? बंद हुआ प्रतीक? और कहीं फैन नहीं है ना? आप लोग को नहीं लगता है एआई बहुत पॉपुलर हो रही है? एआई कौन कौन यूज करता है जी? हाँ जी, एआई जानते हो? एआई सब जानते हैं क्या? एआई का फुल फॉर्म बता। एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बता तो नहीं है। क्या पढ़ रहे थे? G1 फेज, G2 फेज, यस फेज और क्या है G2 फेज, फिर G0 फेज। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंटरफेज पढ़ रहे हैं। G1 फेज में जो सेल्स होती है वो क्या होती है? ग्रो होती है। G1 फेज में सेल्स, जो नई सेल्स बनी है उसका क्या होता है? पहले तो जो सेल्स है जो सेल डिवीजन करवाने जा रही है या फिर अपने आप को दो भाग में बांटने जा रही है, पहले तो उसको प्रॉपर तरीके से ग्रोथ होना पड़ेगा। पहले वो मैच्योर की अवस्था में आएगी तभी ना बढ़ेगी। भाई सेल के जितने भी न्यूक्लियस है वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ होंगे तभी ना क्रोमोसोम ग्रोथ होगा, सेंट्रोसोम ग्रोथ होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब का क्या होता है? प्रॉपर तरीके से सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सब क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, सब अपने साइज को बड़ा बनाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसमें होता है? G1 फेज में। G1 फेज में क्या होता है? सेल की ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है सेल डिवीजन करवाने के लिए। जो G1 फेज होता है ये एक्टिव फेज होता है, बायो एक्टिव फेज होता है। कौन सा फेज होता है? बायो एक्टिव फेज। मतलब कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है, बायो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है? G1 फेज में होता है। बहुत तेजी से प्रोटीन्स का बनना, साइटो और क्या बोलते हैं साइटोन हिस्टोन का बनना, बोले थे ना, प्रोटीन का बनना, हिस्टोन का बनना और बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हमारे सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से क्या करती हैं? ग्रो करती हैं, अपनी संख्या को बढ़ाती हैं। बात समझ में आई? प्रॉपर तरीके से ग्रो करती हैं। ऑन कर दो, लाइट आ गई। ठीक है, फिर इसके बाद आता है यस फेज। यस फेज में कुछ नहीं होता है। यस फेज में क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है। यस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन। यस फेज में क्रोमोसोम का क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। मतलब कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने जैसा या फिर जो डीएनए होता है वो अपने जैसा हूबहू एक कॉपीज बनाता है। हूबहू क्या बनाता है? कॉपीज बनाता। जैसे यहाँ पे
जो हमारे न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस को दो भाग में बंटना है ना, दो सेल्स है, अब दोनों सेल्स में न्यूक्लियस चाहिए, तो ये जो न्यूक्लियस है भाई दो में कब बटेंगे, जब अपने जैसा हूबहू कॉपी बनाएंगे। एग्जाम्पल आप देखे होंगे, झेरोक्स सब बनाए हैं, हाई स्कूल इंटर का जो झेरोक्स रहता है आप उसको करवाए होंगे तो देखेंगे ओरिजिनल पे जितना डिटेल्स है सब के सब किसमें आ जाता है, झेरोक्स में आता है कि नहीं आता है। तो ऐसे ही डीएनए का क्या होती है, एक एक्स्ट्रा कॉपीज बनती है और डीएनए रेप्लिकेशन में होता है, और ये डीएनए रेप्लिकेशन किसमें होता है, एस फेज में होता है। जी2 फेज में भी क्या होता है कि सेल्स प्रॉपर तरीके से ग्रो करती हैं, सेल्स क्या होती है, प्रॉपर तरीके से ग्रो करती हैं, फिर से ग्रो करती हैं, और इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, तीन न्यूक्लियस अपनी कॉपीज को बनाते हैं, बाकी सब के सब डबल कॉपी किसमें बन जाती है, यस फेज में बन जाती है डीएनए के साथ। बाकी तीन कंपोनेंट्स बच जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वो अपनी डबल कॉपीज किसमें बनाते हैं, जी2 फेज में। किसमें बनाते हैं, जी2 फेज में। जी नॉट फेज जो रहता है वो ऐसी सेल्स के लिए रहता है जो कहती है बस अब हम सेल डिवीजन नहीं करेंगे, हम अपनी संख्या को बढ़ा लिए हैं, अब हम सेल डिवीजन नहीं करेंगे, हम थक गए हैं। तो ऐसी सेल जो अपने सेल डिवीजन नहीं करवाती है लेकिन बायोलॉजिकल एक्टिव रहती है, वो सेल्स किसमें चली जाती हैं, जी नॉट फेज में। जैसे न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स की सेल होती है वो एक टाइम के बाद सेल डिवीजन नहीं करती है, न्यूरॉन्स की सेल एक टाइम के बाद सेल डिवीजन नहीं करती है, मतलब वो अपनी संख्या को नहीं बढ़ाती है लेकिन बायोलॉजिकल एक्टिव रहती है, उसमें जितने भी उसके बायोलॉजिकल एक्टिव रहती है, मतलब कि उसमें जितने भी क्रियाएं होती हैं, हमारे न्यूरॉन्स के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे फंक्शन परफॉर्म तो होते हैं लेकिन वो अपनी संख्या को नहीं बढ़ाता है। एग्जाम्पल में हमने बताया भी था कि जो पुलिस वाले होते हैं वो सिर्फ सर को ही क्यों कवर करवाते हैं, भाई हम गिरेंगे चोट लगेगी, सर तो फूटेगा ही, हाथ पैर भी फूटेगा, हाथ पैर में भी चोट आएगी, लेकिन वो हमारे सर को ही क्यों कवर करवाते हैं, क्योंकि पुलिस वाले को अच्छे से पता है कि अब इसके ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होगा, मतलब न्यूरॉन्स अपनी संख्या को नहीं बढ़ाएगा, अगर न्यूरॉन्स डैमेज हुआ तो सीधा का सीधा साइको में ही चला जाएगा, क्योंकि उसका न्यूरॉन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेंगे, जब फंक्शन नहीं करेंगे तो हम बहुत सारी बातों को सोच समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमको नहीं पता चलेगी, गर्मी पड़ रही है, ठंडी पड़ रही है, ये सब हमको पता ही नहीं चलेगा, तो हम एक पागल में घोषित हो जाएंगे। यही होता है ना, बहुत सारे पागल होते हैं जो देखेंगे ठंडी में विदाउट कपड़े के चलते हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं चलता उनका मौसम क्या हो रहा है, बदल रहा है कि चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट का उनको ज्ञान ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जी रहे हैं, लेकिन जो मैसेजेस होता है वो उनके ब्रेन तक नहीं पहुंचाया जाता है, क्योंकि उनका जो न्यूरॉन्स है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं है, उनका जो ब्रेन है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप ही नहीं है। पुलिस को अच्छे से पता होता है कि अगर उनके किसी भी बॉडी में चोट लगी तो वहां पे सेल डिवीजन हो जाएगा, लेकिन अगर ब्रेन में चोट लगी तो वहां पे सेल डिवीजन नहीं होगा। बात समझ में आई? न्यूरॉन्स की सेल्स किसमें चली जाती हैं, जी नॉट फेज में चली जाती हैं। फिर इसके बाद आपका कौन सा आता है, हार्ट की सेल्स, मायोकार्डियम सेल, कौन सी है, मायोकार्डियम। जो मायोकार्डियम यानी जो हार्ट की सेल्स होती है उसमें भी एक हद के बाद सेल डिवीजन नहीं होता है, उसमें भी एक हद के बाद क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। प्रतीक कोई आए तो नहीं, पक्का, ठीक है, वो भी किसमें चली जाती है, जी नॉट फेज में चली जाती है। बात समझ में आई, समझ में आया? अब देखो फिर इसके बाद आपका कौन सा आता है, सेल डिवीजन, ठीक है, इंटरफेज, और फिर कौन सा आता है, एम फेज, एम फेज, ये सब जुबान पे होनी चाहिए। एम फेज 4, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज,
जीनोम फेज। अब देखो यही तो होता है नपटा। ये जो एम फेज है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एम फेज को दो भाग में बांटा गया है। एक तो होता है कैरियोकाइनोसिस, कैरियोकाइनोसिस, एक होता है साइटोकाइनोसिस। देखो कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो मतलब क्या होता है न्यूक्लियस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कैरियो मतलब क्या होता है न्यूक्लियस, साइटो मतलब क्या होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइटो मतलब क्या होता है साइटोप्लाज्म। मतलब कैरियोकाइनोसिस में किसका डिवीजन होता है न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। इसका जो हम बताए हैं यहाँ पे इसके बीच में सेल के बीच में जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन होता है। ये अपने एक सेल से कितने में बढ़ती है, दो सेल्स में बनती है। पहले तो न्यूक्लियस अपने क्या होते हैं अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट होते हैं। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है साइटोप्लाज्म का मतलब इसमें जो पानी भरा है इसका डिवीजन होता है। बात समझ में आई? कैरियोकाइनेसिस में किसका डिवीजन होता है न्यूक्लियस का। जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो आपके किसमें बने हैं भाई इंटरफेज में बन गए हैं। कंपोनेंट्स किसमें बन गए हैं इंटरफेज में बन गए हैं। अब इनका क्या करना है डिवीजन करवाना है। ठीक है, सारे न्यूक्लियस को डीएनए को और आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबकी दो दो कॉपीज बन गई है, सेंट्रोसोम भी दो कॉपीज बना दिया है। बात समझ में आया? कंप्लीट प्रिपेयरिंग फेज हो गया है। अब कौन सा फेज चलेगा इंटरफेज सॉरी एम फेज। एम फेज में दो प्रोसेस होती है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और जो साइटोकाइनेसिस होते हैं इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। इतनी बात समझ में आई? कैरियोकाइनेसिस में किसका डिवीजन होता है न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म का। जो कैरियोकाइनेसिस होते हैं इसको भी 3-4 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, नंबर 3 एनाफेज, टेलोफेज। 4 पार्ट में बांटा गया है किसको कैरियोकाइनेसिस को। एम फेज में दो भाग आते हैं कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। बात समझ में आया? कितने प्रोसेस आती हैं कैरियोकाइनेसिस में? चार प्रोसेस आती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। पमाट यही है क्या और है और कोई है? इतना ही था। इसको यार याद करने का कोई एक ट्रिक हो जाए। PMAT क्या बनता है? पीमाट। हाँ ट्रिक बता रहे हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। पीमाट से याद कर लेंगे। पी मतलब प्रोफेज, एम मतलब मेटाफेज, ए मतलब एनाफेज, टी मतलब टेलोफेज। ट्रिक से याद करिए, ठीक है, तुरंत याद होगा। अब देखो, अब इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं एक चीज। ये हमारी सेल्स हैं। पहले क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं।